कोई है पाकिस्तान में माई का लाल जो अमित शाह को जवाब दे और राजनाथ सिंह को जवाब दे। राजनाथ सिंह ने कितनी दफ़ा कह दिया है कि जनाब मैं पाकिस्तान पे हम जो कश्मीर हासिल कर लेंगे। कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता। नहीं तो इंडिया से सीख लें। ओ अमेरिका को तो दूर है ना, 7 समंदर पार है ना, वहां से तो हम हर चीज सीखते हैं। मम्मा डैडी सॉरी जी जान हर चीज सीखते हैं। ठीक है, इंग्लैंड बरतानिया से हर चीज सीखते हैं। तो जो पास कंट्री है जहाँ इतना किराया भी नहीं लगता, जहाँ वीजे पे इतने पैसे भी नहीं लगते, वहां से हम कुछ नहीं सीखते। भारत की जो लीडरशिप है वो टाइम एंड अगेन पाकिस्तानी बॉर्डर पे या तो ऐसे जिंगोइस्टिक बातें आके करती है या वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जिससे टाइम एंड अगेन इम्प्रेशन जाता है इंडिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास एक और नया वीडियो के साथ स्वागत। अमित शाह बॉर्डर से बीएसएफ जवानों के साथ बात करते हुए बोले, पाकिस्तान को हम भूले नहीं। ये बात सुनकर फिर से पाक में मचा मातम। सारी दुनिया पाकिस्तान की बात को सीरियस लेने से इनकार। पाक की दानेश्वरों की बोल। 14 अगस्त पाकिस्तान आजादी जश्न हुई फेल। आजादी का जश्न मनाने से आवाम दूर। आवाम की कहना, आटा चीनी पेट्रोल हर चीज में महंगाई, खाने को नहीं मिलता रोटी, फिर कैसे बनाए आजादी का जश्न। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। भारत हमसे भाई बहुत आगे निकल गया, कम से कम 500 साल आगे निकल गया। 500 साल आगे निकल गया और हम 500 साल पीछे रिवर्स चले गए हैं। हमारा कुछ भी भारत से मुकाबला नहीं है कि ये आजादी। सर आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन आप जानते हैं कि जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनाया गया था, सबसे पहले सर ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज तक इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है बल्कि उनका नुकसान ज्यादा हमने किया है। जिसे वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को भूले नहीं हैं। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो या तो परेशान है, घबराती है, शाय है, इंडिया के हवाले से ज़्यादा बोलती नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फ़ौज के पास। बताएं, अभी 15 अगस्त को भारत सेलिब्रेट करेगा, पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अमेरिका ने नेशनल हॉलीडे का ऐलान कर दिया है, लेकिन हमारी आज़ादी पे किसी कंट्री की तरफ से हॉलीडे नहीं सुनने को आई। इंडिया का और कश्मीर का, सो लिहाजा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आज देख रहा था कि भारत के ये जो अमित शाह जो मिनिस्टर साहब हैं वो गए हुए थे वहाँ पे और उन्होंने एक तो जाके जनाब वहाँ पे जो बीएसएफ है उसको बड़ा सपोर्ट किया, उनकी बड़ी तारीफ़ें वगैरह की और उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 1900 जो बीएसएफ के जो जवान हैं उन्होंने जो मुल्क के लिए जाने दी हैं, दे आर ऑफ वैल्यू सो एंड सो, जो जिस तरह लीडरशिप करती है। सारी दुनिया में टेररिस्ट स्टेट कहा गया पाकिस्तान को, एक रोग स्टेट कहा गया। पाकिस्तान की तो बदनामी हुई है ना इन हरकतों से। लेकिन ये जो इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने बना के दिए हैं बीएसएफ को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के साथ साथ जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, और कुछ मंसूबों की उन्होंने बुनियादें रखी, और कुछ जो पोस्ट हैं उनको भी जो समझते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं उनको भी उन्होंने कहा जी कि ये हमारे लिए, उन्होंने बीएसएफ के कहने पे इनका इफ्तिताह वगैरह किया। एक तरफ तो ये चलती है, इसके ऊपर आपको पता है मैं काफ़ी एट लेंथ बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल क्लास जो है पाकिस्तान की वो क्यों नहीं बोलती। हमारी पॉलिटिकल क्लास को क्या मसला है, क्यों अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह बोल सकते हैं, क्यों पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर या पाकिस्तानी लीडरशिप नहीं बोल सकती। एक तो ये पॉइंट है जिसे वो कहते हैं ना घिरे हुए हैं। और इंडिया के हवाले से अगर आप देखें कि कोई है पाकिस्तान में माई का लाल जो अमित शाह को जवाब दे और राजनाथ सिंह को जवाब दे। राजनाथ सिंह ने कितनी दफ़ा कह दिया है कि जनाब मैं पाकिस्तान पे हम जो कश्मीर हासिल कर लेंगे। कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता। ये एक मैं बात बताऊँ, अब इसकी जो डायनामिक्स पाकिस्तान की समझें। इंटरनल डायनामिक्स ये है कि ये जो कश्मीर और इंडिया जो है इसमें क्योंकि पॉलिटिशियंस को ओवर रूल कर दिया जाता है, तो जब कश्मीर और इंडिया को ओवर रूल कर दिया जाता है तो फिर पॉलिटिकल क्लास की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, असेसमेंट्स हैं, ओपिनियन है, डिसीजंस हैं,
उनको ओवररोल कर दिया जाता है, तो ठीक है, फिर इस्टेब्लिशमेंट खुद ही दे के हम क्यों करें। सो जब होगा क्या कि जब इंडियन लीडरशिप बोलती है तो सियासतदान कहते हैं ठीक है, आप फौज ही जवाब दे, हम क्यों दें। फिर फौज क्या करती है कि वो जारी बात है, कभी कभी वो समझते हैं कि ये एक उनकी पॉलिटिकल रैटरिक है, छोड़ें, इग्नोर करें। और कई दफ़ा ये होता है कि आप कोई ना कोई ऐसे लीडर होते हैं, जैसे शेख रशीद हुआ करते थे या फवाद चौधरी हुआ करते थे, जो मीडिया में अटेंशन लेने के लिए कोई ना कोई इस तरह की स्टेटमेंटें दे दिया करते थे, और जिससे एटलीस्ट ये होता था कि चलो एक जो है ना मीडिया कंजम्पशन, इंडियन मीडिया भी आप देख लें, आप इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो भी बातें कर रहा है, सॉरी, भारत जो भी बातें कर रहा है, लीडरशिप, पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देता। सो ये जो इंटरनल्स जो रिफ्ट है विद इन द सिस्टम, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो चाहती है कि सियासतदान दे शुड स्पीक फॉर देम, and they wanted that there should be a friendly prime minister, the way they wanted there should be a friendly Afghanistan, they wanted there should be a friendly PM, friendly political class, जो उनके जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको वो फॉलो करें, वॉच करें, उनको साथ लेके चलें। बट हम वो अभी तक और लेकिन सियासतदान कहते हैं कि एक तरफ आप हमें पॉलिटिकली दबाते हैं, एक तरफ आप हमें कभी केसेस बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो हम आपके लिए क्यों बातें करें। टाइम एंड अगेन ना तो हम अपनी नेशनलिज्म वो जो है व्हेन इट कम्स टू भारत, नेशनलिज्म लार्जली इतनी कोई लंबी चौड़ी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई, इट इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी, जो कि मैं समझता हूँ मुस्बत होनी चाहिए कि अगर आज भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फ़ौज की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं है, या वहाँ पे जो ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है, तो उस पर काम होना चाहिए कि ठीक है, यहाँ चंद्रयान 3 जो है जा रहा है, तो इस पे काम होना चाहिए, तो दैट विल मेक एन इम्पैक्ट फॉर पाकिस्तान। भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है, बल्कि उनका नुकसान ज्यादा हमने किया है। बड़ा अच्छा सवाल है और जवाब सीधा है कि हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि मज़हब के नाम पे एक जो सदियों से लोग बस रहे थे, मुसलमान भी थे, 1000 ईयर्स से मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान के हर इलाके में रहते थे, फैमिलीज भी बना ली, सारे मिलके ही रहते थे। लेकिन जब ये 2 नेशन थ्योरी का सहारा लेके जिन्ना साहब ने मुल्क की तकसीम की बात की और बाद में अंग्रेज़ों के साथ उनका अलायंस हो गया कांग्रेस के ख़िलाफ़, तो जाते जाते फिर अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बना दिया। अब वजह मतलब ये है कि ना जिन्ना साहब के पास, ना लियाकत अली ख़ान, ना किसी और लीडर के पास कोई और ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो लोगों को अपनी तरफ क्या कहते हैं, उनकी अटेंशन ड्रॉ कर लें, सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो हमें ख़त्म करने वाला है और उसके ख़िलाफ़ हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो ये तो पाकिस्तान के डीएनए के अंदर एक फैक्टर है जो वक्त के साथ उसकी सूरत जो है वो और से और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। यानी 47-48 में कश्मीर का पंगा ले लिया, कश्मीर हमारे हाथों से गया। मैंने तो कहा है कि इंडिया की तरफ से ऑफ़र थी 3 दफ़ा कि कश्मीर आप रख लें, हैदराबाद दक्कन पे आप हमें तंग ना करें। जिन्ना साहब वांटेड द केक एंड आल्सो टू ईट इट, तो वो भी ना हो सका, ना हैदराबाद आया, ना जूनागढ़ तो आना ही नहीं था, और कश्मीर भी हमारे हाथों से गया। अब ये पाकिस्तान वालों को अगर कौन समझाए कि ये पंगा तो तुम्हारी लीडरशिप ने किया है, कि अच्छा भला ऑफर था एंड यू रिजेक्टेड इट, तो जीरो अचीवमेंट। ये जिहाद को इन्होंने पता नहीं क्या समझा हुआ था कि घोड़ों पे अब ये चढ़ेंगे, जैसे सेंट्रल एशिया से वो आते थे, वो दौर गुजर गया। द आर्ट ऑफ वॉर हैज चेंज्ड। पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला उसमें सिवाय एक्सट्रीमिज्म के। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं उस दौर में जो ये हुई है टेररिज्म। तालिबान ने कहाँ कहाँ नहीं हमले किए। वो तो मुशर्रफ पे 3 हमले हुए थे, कई उसके जनरल मारे गए, हेडक्वार्टर तक ये पहुंच गए थे एक्सट्रीमिस्ट। और ये हाफिज इदरीस, वो क्या है, हाफिज क्या नाम है यार, हाफिज सईद, और ये लोग दे आर हु आर दे। इन्होंने जो टेररिज्म इंडिया में की कर तो ली, लेकिन डिड दे अचीव एनीथिंग? क्या इंडिया भाग गया उसके बाद? नो। सारी दुनिया में टेररिस्ट स्टेट कहा गया पाकिस्तान को, एक रोग स्टेट कहा गया।
पाकिस्तान की तो बदनामी हुई है ना इन हरकतों से। बताएं, अभी 15 अगस्त को भारत सेलिब्रेट करेगा, पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अमेरिका ने नेशनल हॉलीडे का ऐलान कर दिया है, लेकिन हमारी आज़ादी पे किसी कंट्री की तरफ से हॉलीडे नहीं सुनने को आई। सर क्यों नहीं उनके लिए करेंगे? जब एक बंदा साहिब सियत हो, जिसके पास पैसा हो, जिसकी माशरे में इज्जत हो, ठीक है, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। अगर हम भी आज प्रूफ करते, हम भी अगर चलो 5वें नंबर पे इंडिया आ गया ना, अगर हम 10वें नंबर पे भी होते या 20वें भी होते तो शायद वो हमारे साथ सेलिब्रेट करते। हम कहाँ पे हैं? हम तो मेरे ख्याल 50 से भी नीचे हैं। हम तो भाई इंडिया के बहुत दूर दूर तक हैं, वो चांद पे गए हैं, हम जमीन के अंदर जा रहे हैं। नहीं तो भारत की तो छोड़नी चाहिए ना। आज से 20-30 साल पहले हम भारत का मुकाबला कर सकते थे, करते थे। अब भाई भारत को छोड़ दो, वो सुपर पावर है। अब हमें सिर्फ भारत से इसीलिए नफरत है कि जी वो हिंदू हैं, काफर हैं। भाई काफर तो सारी कंट्री हैं, ठीक है। दुनिया में 2 अरब मुसलमान है और 4 अरब तो हिंदू, मतलब है ये ईसाई यहूदी है ना। उनसे हमें प्यार है, उनके मुल्कों में हम जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, उनके साथ बैठ के खाने को भी तैयार हैं, उनके साथ बिजनेस करने को भी तैयार हैं। तो इन्होंने क्या बिगाड़ा? जो हमसाये में हमारे हैं, कम से कम कितनी इंसान को शर्म हया होनी चाहिए कि 800 साल 1000 साल ये लोग हमारे साथ एक थाली में खाते रहे हैं, हमारे खुशियों में मनाते रहे हैं, हम उनकी खुशियां मनाते रहे हैं। तो अब क्या तकलीफ है कि हम ये क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, हमने आज़ादी ली है, अलहदा हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सके, मगर जब कुछ नहीं कर सकते तो अब तो कम से कम उसको मानो ना कि भाई आप हमसे आगे निकल गए हो, शायद अब हमारा साथ दो। ठीक है, हमसे गलतियां हुई हैं, अगर नहीं उसका साथ चाहिए तो फिर किसी एक के बन जाओ भाई, या ईरान के बन जाओ, या पूरी चाइना के बन जाओ, या अमेरिकन बन जाओ, किसी एक मुल्क कंट्री के बन जाओ, किसी एक मुल्क को अपना यहाँ सिक्का चलाए। कोई भी हुकूमत अगर बाहर की कोई भी आ जाएगा ना, यकीन करें, चाहे अफगानिस्तान वाले भी इधर आ जाएंगे। 70-75 सालों में हमने कश्मीर को क्या दिया है, गिलगित बल्तिस्तान को क्या दिया है, स्वात मेंगोरा हमारे साथ जिम हुए हैं, उनको क्या दिया है, बावलपुर रियासत जिम हुई, इसको क्या दिया है? हमने किसी को कुछ दिया है? आज़ादियाँ तो तब मनाएं जब खुशियाँ मनाएं कि हमने वाह बस सब कुछ खुश कर दिया है, अब हम अगला साल आवाम को ये रिलीफ देंगे। ये 14 अगस्त पे कोई ऐलान हुकूमत करे कि हम ये इस 14 अगस्त पे ये सिक्का चला रहे हैं,